यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस कार्यक्रम में आपको फिर से स्वागत है। भगवान का स्वरूप साकार है या निराकार, इस मुख्य और महत्वपूर्ण विषय पर हम पिछले 3 एपिसोड से चर्चा करते आ रहे हैं। चूंकि विषय बहुत ही गंभीर है और इसकी स्पष्टता व क्लैरिटी होना अति आवश्यक है, इसी कारण हम फिर से इसी विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि इन व्यापक चर्चाओं के माध्यम से गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों में जो तत्वाभिलाषी है उनको मन में भगवान के स्वरूप के बारे में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के स्वरूप के बारे में साकार और निराकार का मतभेद है। उसका मूल कारण है कि भगवान ने अर्जुन को 2 साक्षात्कार कराए थे, जिसका वर्णन गीता के 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में बताया गया है। पहला साक्षात्कार षड्गुणैश्वर्य अलौकिक निर्गुण निराकार अखंड ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इस स्वरूप को केवल ज्ञान नेत्र या दिव्य नेत्र द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, जिसका वर्णन 11वां अध्याय के 8वां श्लोक, 13वां अध्याय का 34वां श्लोक और 15वां अध्याय में 10वां श्लोकों में है। दूसरा साक्षात्कार शंख चक्र गदा पद्म से जुड़े सगुण साकार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का है, जिसको इस भौतिक देह की आंखों से देखा जा सकता है, जिसका वर्णन 11वां अध्याय 51 में है। जैसा कि 10वां अध्याय के 10वां श्लोक में बताया गया है, भगवान द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि नेत्र के द्वारा ही भगवान के सत्य स्वरूप को यथार्थ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनके साथ निरंतर प्रेममय मधुर संबंध का चिरकाल अनुभव कर सकते हैं। आइए हम एक बार फिर से समीक्षा करें कि भगवान का वास्तविक व सत्य स्वरूप साकार या निराकार है, जिस विषय पर हमने पिछले 3 एपिसोड्स में चर्चा की थी। 46वां एपिसोड में भगवान ने अर्जुन की कराए 2 साक्षात्कार का उल्लेखन किया गया है। इन दोनों साक्षात्कार के संदर्भ में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति के लिए कौन से स्वरूप को याद करना आसान है। 12वां अध्याय का 2 श्लोक, 11वां अध्याय का 54 और 55 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का जो अनोखा उत्तर दिया है,
उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा था कि यद्यपि परमात्मा व भगवान के स्वरूप को निराकार के बजाय साकार रूप में देखना आसान है, लेकिन उस स्वरूप को प्राप्त और महसूस करने के लिए स्वयं परमात्मा व भगवान द्वारा प्रस्तावित 11 नियमों या शर्तों को जीवन के व्यवहार में लाना अनिवार्य है। हमने 46वां एपिसोड और 47वां एपिसोड में इन शर्तों पर विस्तार से चर्चा की है। इसी तरह उन 9 निश्चित प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा की है जो पुष्टि करते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है और उस स्वरूप को प्राप्त और अनुभव करने के लिए वास्तविक भगवान द्वारा निर्धारित 3 सख्त नियमों या शर्तों की हमने 48वां एपिसोड में विस्तार से चर्चा की थी। अपनी दिव्य बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति को जागृत रखकर यह निर्धारित करना चाहिए कि वर्तमान समय के लोग स्वयं परमात्मा व भगवान द्वारा प्रस्तावित इन नियमों या शर्तों को लागू कर रहे हैं या नहीं। तभी हमें इस प्रश्न का 100% संतोषजनक उत्तर मिल सकता है और परमात्मा व भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार, इस बात की स्पष्टता हो जाती। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गीता को केवल तत्व यानी सत्य और तर्क के आधार पर समझा जाता है तो वास्तविक सत्य स्पष्ट हो जाते हैं। अंधश्रद्धा परंपरा से चली आई पर बदलती हुई मान्यता से कतई नहीं समझा जा सकता। यह गलत मान्यता ही समाज में दिनों दिन गिरते नैतिक मूल्यों का मूल कारण है। गीता प्रेमी, जिज्ञासु और भक्त जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इस अत्यंत गोपनीय और गंभीर विषय की उपेक्षा नहीं करेंगे। आइए हम परमात्मा व भगवान द्वारा प्रस्तावित 11 शर्तों की पुनः संक्षेप में जांच करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भगवान ने अपनी स्वरूप के बारे में बताई शर्तों का पालन किया जा रहा है या उनका उल्लंघन हो रहा है। पहली शर्त 12वां अध्याय का 2 श्लोक में मयि, माम, में, इन 3 शब्दों का अर्थ मेरे साथ, मुझे, मेरे लिए। इन शब्द स्पष्ट रूप से इस सत्य को सिद्ध करते हैं कि परमात्मा व भगवान एक है। आज के मनुष्य इस शर्त का सैकड़ों बार उल्लंघन करते हैं। वर्तमान में सभी देखते हैं कि वे 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापकों, साधु संतों, ऋषि मुनियों, सन्यासियों आदि को भगवान के रूप में मानते हैं। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, मनः आवेश्य। इन 2 शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि मन, जो कि आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, उसको परमात्मा व भगवान के ऊपर पूरी तरह से बलिहार होना चाहिए। गीता के अन्य 23 श्लोक इस सत्य का पुरजोर समर्थन करते हैं कि भगवान से संबंध केवल मन और बुद्धि के माध्यम से ही बनाया जाना चाहिए। आज के लोग मन और बुद्धि के माध्यम से भगवान से जुड़ने का तरीका नहीं जानते हैं। यही आज तक परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव न होने का मूल कारण है। अब आते हैं तीसरी शर्त पर, नित्ययुक्ता उपासते। शब्द यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि भक्तों द्वारा भगवान के लिए की जाने वाली उपासना या पूजा हर समय और हर स्थिति में अर्थात अखंड अविरत होनी चाहिए। अन्य 24 श्लोक
नित्य सदा सततम शब्दों द्वारा इसी सत्य का समर्थन करते हैं। 24 घंटे भगवान को साकार रूप में पूजा करना असंभव है। पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक ग्रंथों का पठन या पारायण, धार्मिक प्रवचनों को सुनना, दान पुण्य आदि जैसी गतिविधियां यदि यह लगातार हम करते रहे तो जीवन यापन या शरीर के पोषण के लिए काम व व्यवसाय को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है। अपने दिव्य बुद्धि नेत्र को जागृत कर इस बात पर विचार करना चाहिए। अब देखते हैं चौथी शर्त, परया श्रद्धया उपेता। इन शब्दों ने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के लिए मनुष्यों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि के साथ अटूट विश्वास और अत्यधिक श्रद्धा होनी चाहिए। परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि ये सब अंधविश्वास के साथ केवल एक कर्मकांड के रूप में किए जाते हैं। अब आते हैं पांचवी शर्त पर, भक्त्यात्मनन्यया शक्या। इस पंक्ति में अनन्य भक्ति शब्द एक परम आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान न मानने के गुह्य सत्य को उजागर करता है। इस नियम का भी उल्लंघन किया गया। छठी शर्त, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। यह पंक्ति 7वां अध्याय 3रा श्लोक में जैसा कि माम वेत्ति तत्वतः शब्दों से स्पष्ट किया गया है, परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप को केवल तत्व ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त और अनुभव किया जा सकता है, न कि अंधविश्वास के आधार पर। आपके ध्यान में कई बार लाया गया है कि 18 अध्याय का 22वां श्लोक में तत्व की उपेक्षा करके प्राप्त किसी भी ज्ञान को भगवान ने तामसिक ज्ञान की श्रेणी में रखा है। यह कहना गलत न होगा कि आज के लोग इस नियम का 100% उल्लंघन कर रहे हैं। 7वीं शर्त, मत कर्मकृत। इस शब्द का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म केवल भगवान का धर्म की स्थापना के कर्तव्य का समर्थन करने के लिए होना चाहिए और कदापि अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। गीता के अन्य 14 श्लोक इस गुह्य सत्य का समर्थन करते हैं। वर्तमान में लोगों द्वारा किए जाने वाले कर्म इस तरह से भगवान के कर्तव्य का समर्थन देने वाले नहीं, लेकिन 100% स्वार्थी होते हैं। हमें यह मानना होगा कि इस नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। अब आते हैं 8वीं शर्त पर, मत परमो। यह शब्द इस सत्य को उजागर करता है कि भगवान को प्राप्त और उसका अनुभव करना ही भक्तों का अंतिम लक्ष्य और गंतव्य होना चाहिए। परमात्मा के सत्य, यथार्थ एवं पूर्ण परिचय के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के ऊपर बलिहार नहीं हो सकता। इस नियम का भी उल्लंघन हो रहा है, यह माना जाना चाहिए। 9वीं शर्त, मद्भक्तः। इस शब्द इस सूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करता है कि भगवान के नाम पर की जाने वाली प्रत्येक भक्ति या पूजा कार्यक्रम केवल एक परमात्मा या भगवान के लिए ही किया जाना चाहिए। यह शब्द इस सत्य का समर्थन करता है कि भगवान समस्त मानव जाति के लिए एक है। वर्तमान मनुष्यों को भगवान की पूर्ण परिचय न होने के कारण यह शर्त का भी उल्लंघन हो रहा है।
अब आते हैं 10वीं शर्त पर, संगवर्जितः। यह शब्द वर्तमान समय में मनुष्य के स्वभाव संस्कार को तामसिक प्रधान में बदलने वाली सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण से बाहर रहने का वर्णन करता है। अर्थात जैसा कि 7वां अध्याय 19वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, वर्तमान समय सृष्टि या समय के चक्र का अंत समय है। इसलिए लोगों को सांसारिक चीजों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। तभी तामसिक संस्कार सात्विक में बदल सकेंगे। इस नियम को भी लोग अनदेखा करते हैं। अब आते हैं 11वीं शर्त पर, निर्वैर सर्वभूतेषु। इन शब्दों का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में लोगों के बीच वैर या शत्रुता का भाव नहीं होनी चाहिए। यह नियम या शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि 9वें अध्याय का 17वां श्लोक और 11वां अध्याय का 43वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, आज इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग एक ही परमात्मा व भगवान की संतान है और आत्मा के रूप में सभी भाई भाई है। यह सत्य निर्वैर सर्वभूतेषु पंक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थित है। एक बात पर गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य नस्ल, धर्म, जाति, रंग, रूप, वर्ग, भाषा, देश आदि के भेदभाव को छोड़कर समानता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। गीता में अनेक श्लोक है जो इस सत्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। गीता की इन पंक्तियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से बात स्पष्ट हो जाएगी। 5वां अध्याय 7वां श्लोक में सर्वभूतस्थम आत्मानम, वही अध्याय में 18वां श्लोक में पंडिता समदर्शनः, वही अध्याय में 25वां श्लोक में सर्वभूत हितेरताः, अध्याय 29वां श्लोक में सुहृदम सर्वभूतानाम, 6वां अध्याय का 9वें श्लोक में समबुद्धिर्विशिष्यते, वही अध्याय के 29वां श्लोक में सर्वत्र समदर्शनः कहा, वही अध्याय का 30वां श्लोक में माम पश्यति सर्वत्र, 32वां श्लोक में सर्वत्र समम पश्यति, 9वें अध्याय के 29वां श्लोक में समोहम सर्वभूतेषु, 12वां अध्याय का 4वां श्लोक में सर्वभूत हितेरताः, 12वां अध्याय का 13वां श्लोक में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वही अध्याय के 18वां श्लोक में समः शत्रौ च मित्रे च, 13वां अध्याय का 27वां श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु, वही अध्याय के 28वां श्लोक में समम पश्यन्, वही अध्याय के 30वां श्लोक में भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, 18 अध्याय का 61वां श्लोक में ईश्वरः सर्वभूतानाम आदि। ऐसी अवधारणा से ही सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम आदि दिव्य नारे निकले हैं। जब इन श्लोकों में बताए गए भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझकर जीवन में धारण एवं अनुभव किया जाएगा, तभी लोगों के बीच शत्रुता व वैरभाव दूर होगा और तभी भाईचारा स्थापित होगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान की सभी समस्याओं का मूल कारण इन नियमों या शर्तों का पालन न करना ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप को साकार मानते हैं, वे भी इन 11 शर्तों का उल्लंघन करते हैं। इसका मूल कारण देहाभिमान है, जिसका अर्थ है कि हम अपना जीवन इस भावना के साथ न जिए कि मैं शरीर हूँ,
इस प्रकार जो लोग दैहिक प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए हैं वे दो प्रकार से हानि उठा रहे हैं। गीता प्रेमियों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और समझना चाहिए। पहली बात, भले ही उनका मानना है कि भगवान का वास्तविक रूप साकार है, जो स्थूल नेत्रों से दिखाई सगुण चतुर्भुज विष्णु रूप है, फिर भी वे अभी तक उस रूप के माध्यम से भगवान को प्राप्त और अनुभव करने में सक्षम नहीं हुए हैं। यह सत्य को कम से कम अब से पहचानने की जरूरत है। दूसरे विषय, आश्चर्य की बात है कि भगवान का सत्य स्वरूप को निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मानते हुए भी उस स्वरूप का अनुभव करना उन देहाभिमानियों के लिए अत्यंत कठिन है। 12वां अध्याय का 5वां श्लोक इस रहस्यमयी सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। गीता प्रेमियों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए पहले वे श्लोक सुने। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तेषाम का अर्थ है जो भी, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट अर्थात निराकार रूप, आसक्त का अर्थ है आसक्ति होना, चेतसाम का अर्थ है मन के माध्यम से, क्लेश का अर्थ है दुख के साथ, अधिकतरह का अर्थ है बहुत ऊंचा, ही का अर्थ है क्योंकि, देहवद्भिः इस शब्द का अर्थ है 100% इस भ्रम में जीना कि मैं शरीर हूँ। अव्यक्त का अर्थ है वह निराकार रूप, गति का अर्थ है प्राप्ति, दुखम अवाप्यते इन दो शब्दों का अर्थ है यह बहुत कठिन है। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में देहवद्भिः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए तो इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। देहवद्भिः का अर्थ है 100% देहाभिमान अर्थात मैं शरीर हूँ की भावना के साथ 24 घंटे 365 दिन जीना। इस श्लोक के माध्यम से स्वयं भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि भले ही ऐसे लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को अव्यक्त यानी निराकार समझते हैं, लेकिन उस भगवान को प्राप्त और अनुभव करना बहुत कठिन है। इस अवसर पर गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों के लिए ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गीता में इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के लिए भगवान एक है और उनका वास्तविक स्वरूप निराकार है। परंतु परमात्मा व भगवान का सत्य स्वरूप साकार है। इस बात को साबित करने के लिए गीता में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते हैं। कोई माने या ना माने, यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। इसके विपरीत मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो न केवल गीता द्वारा सिखाए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत को केवल समझना ही नहीं, बल्कि लगातार अपने जीवन में उतारने का प्रयास
व अभ्यास करते हैं, ऐसे आत्मा अभिमानी योगियों के लिए निराकार भगवान के वास्तविक रूप को प्राप्त और अनुभव करना सबसे आसान है। इसकी स्पष्ट घोषणा 8वां अध्याय के 14वां श्लोक में की गई। वह कैसे होगा, आइए इसे जानने का प्रयास करें। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्ययुक्तस्य योगिनः। हम पहले ही 42वां एपिसोड में इस श्लोक के तत्व पर व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमें इस मामले पर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, वे इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आइए अब इस श्लोक से प्रकट तत्व पर संक्षेप में चर्चा करें। इस श्लोक में अनन्य चेताः सततम माम स्मरति और योगिनः, इन 5 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अनन्य का अर्थ है एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य को भगवान न मानना। इस श्लोक में माम स्मरति शब्दों का अर्थ है मुझ एक को ही याद करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं भगवान ही स्पष्ट रूप से घोषित कर रहा है कि मैं सभी मनुष्य सृष्टि के लिए परमात्मा के रूप में एकमात्र भगवान हूँ। चेताः, यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शब्द बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि मन जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, उसको परमात्मा व भगवान पर केंद्रित करने से ही उनकी प्राप्त और अनुभव किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन के माध्यम की जरूरत है, लेकिन हड्डी मांस और खून से बने शरीर की नहीं। इस तथ्य अर्थात मन को भगवान पर बलिहार करने का विषय को अनदेखा करते हुए मैं शरीर हूँ के भ्रम में किया गया भगवान से संबंधित कोई भी दैवी कार्य अंधविश्वास अर्थात एक कर्मकांड के रूप में की जाने वाली पूजा माना जाएगा। हमें इस सत्य का एहसास होना चाहिए कि जब हम भगवान के सत्य स्वरूप को साकार रूप समझकर नहीं बल्कि निराकार समझेंगे, तभी मन से उनका स्मरण कर सकेंगे। इस श्लोक में 3 शब्द सततम, नित्यशः और नित्यम यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान को हर समय याद किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि वर्तमान में देखा गया है, भक्ति के दृष्टिकोण से की जाने वाली पूजाएं केवल कुछ क्षणों या कुछ मिनटों या कुछ घंटों या कुछ दिनों तक ही सीमित होती है, लेकिन हमेशा नहीं। इस विषय पर गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा हमने चर्चा की, जो 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम में अपना जीवन जीने वाले देहाभिमानी लोग शरीर निर्वाह कार्य को पूरी तरह से अनदेखा करके
पूजा, यज्ञ, जप, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि 24 घंटे 365 दिन जारी रखना कैसे संभव है? जब हम परमात्मा व भगवान के वास्तविक स्वरूप को, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को समझ लेंगे, तभी हम उनसे मन के माध्यम से सदैव जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अब आते हैं योगिनः शब्द पर। इस शब्द आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थूल शरीर के माध्यम से नहीं, बल्कि मन और बुद्धि, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनके माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस विधि से इस साकार संसार में शरीर के पोषण के लिए दैनिक कर्मों में कोई बाधा नहीं आती है। इसे कर्मयोग भी कहा जाता है, क्योंकि कर्म करते समय परमात्मा व भगवान का स्मरण मन से किया जाता है। इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझा जा सकता है। भगवान की सत्य स्वरूप साकार नहीं, जैसा कि वर्तमान के लोग विश्वास करते हैं, परंतु जब उसके स्वरूप को निराकार माना जाता है, तभी यह रहस्यमयी सत्य स्पष्ट हो जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के मनुष्य आत्माओं का परमात्मा व भगवान एक है। उस निराकार भगवान को मन और बुद्धि के माध्यम से जुड़ने की प्रक्रिया को गीता ने राजयोग के नाम दिया है, और इसका अभ्यास करने वाले राजयोगी कहलाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्वयं घोषणा की है कि ऐसे योगियों के लिए भगवान को प्राप्त करना और उनका अनुभव करना बहुत आसान है। इसे परमात्मा व भगवान का सच्चा और पक्का वादा मानना चाहिए। भगवान का सत्य स्वरूप साकार है या निराकार, इस मुद्दे का इस एपिसोड सहित पिछले 4 एपिसोड्स में तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण किया गया है। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भगवान को पाने और उसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प भक्तों को किसी भी परिस्थिति में इन बातों को नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए एक बार फिर इन 4 एपिसोड्स की व्यापक चर्चाओं में सामने आई 4 सबसे गहन और महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा करें। पहली विषय, देहाभिमानी लोग 10वां अध्याय 32वां श्लोक में अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जिसका अर्थ है सभी विद्याओं में गीता एक अनोखा आध्यात्मिक विद्या है, इसके गुह्य सत्य को अनदेखा करते हैं और भगवान का सत्य स्वरूप को साकार मानते हैं, जबकि आत्मा अभिमानी लोग उसी सिद्धांत के आधार पर भगवान को निराकार मानते हैं। दूसरी विषय, देहाभिमानी लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को, धर्म संस्थापकों को, साधु संतों ऋषि मुनियों को, महात्मा और पुण्यात्माओं को परमात्मा व भगवान के रूप में पूजा व आराधना करते हैं, जिन्हें साकार आंखों से देखा जा सकता है। इसके विपरीत आत्माभिमानी लोग स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और राजयोग के माध्यम से मन और बुद्धि द्वारा उस एक परम आत्मा को याद करते हैं, जो विश्वात्माओं का माता और पिता है, जैसा कि 9वें अध्याय का 17वां श्लोक और 11वां अध्याय का 43वां श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब आते हैं तीसरे विषय पर। जो देहभान में रहते हैं वे गीता के 12वां अध्याय के 2 श्लोक, 11वां अध्याय के 54 और 55 श्लोकों में परमात्मा व भगवान द्वारा प्रस्तावित 11 शर्तों को जीवन में अमल में लाने का कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके विपरीत
जो आत्मा अभिमानी लोग हैं वे 12वां अध्याय का 3रा श्लोक में प्रकट 9 ठोस प्रमाणों के आधार पर परमात्मा व भगवान का सच्चा स्वरूप निराकार में पहचान कर वे स्वरूप को प्राप्त और अनुभव करते हैं। और 12वां अध्याय के 4वां श्लोक में स्वयं परमात्मा व भगवान द्वारा निर्धारित 3 सख्त नियमों का शक्ति से अमल में लाने के कार्य में पूरी तरह से संलग्न होते हैं। चौथी विषय, देहाभिमानी लोग जो परमात्मा व भगवान को प्राप्त करने के विषय में 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का मार्ग अपनाते हैं। इसी कारण से वे शंख चक्र गदा पद्म से जुड़े सगुण साकार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप जो अर्जुन ने साक्षात्कार किया वह साकार रूप में तथा गीता द्वारा पुष्टि किए गए निराकार रूप में भगवान को प्राप्त और अनुभव कदापि नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा हम आज देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वे गीता ज्ञान को छोड़कर बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। इसके विपरीत आत्माभिमानी लोग उस बुद्धि को जागृत कर लेते हैं जो भगवान ने केवल मनुष्यों को दी है और वे गीता के माध्यम से भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को तत्व के दृष्टिकोण में समझते हैं। और जैसा कि 3रा अध्याय का 21वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है, वे ज्ञान को जीवन में धारण करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस एपिसोड सहित पिछले 19 एपिसोड्स में हमने 24 श्लोकों में परमात्मा व भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि को कैसे वर्णन किया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों जिनको भगवान को प्राप्त तथा अनुभव करने दृढ़ इच्छा है, वे किसी भी परिस्थिति में इन श्लोकों द्वारा प्रकट रहस्यमय सत्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।